क्वेश्चन ये है, व्हाट इज फीचर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, दे आर 4 फीचर्स फॉर जावा. फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन. सेकेंड, इनकैप्सुलेशन. थर्ड, इनहेरिटेंस. एंड फोर्थ, पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि अगर आप लाइट को ऑन करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही लाइट ऑन होगा तो हमको रोशनी मिलेगा, मगर इंटरनली वो क्या वर्क कर रहा है, कैसे गैस फॉर्म हो रहा है, कैसे हीट हो रहा है, आई डोंट नो. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. या अगर आप फ़ैन को ऑन करते हैं तो आपको पता रहता है कि फ़ैन जैसे ही ऑन होगा तो आपको हवा मिलेगा, मगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे वो इंटरनली करंट प्रोवाइड हो रहा है, कैसे वो कॉइल रोटेट हो रहा है, आई डोंट नो. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction is a process to hide the internal detail and show the functionality or features to the user. Okay? Abstraction का रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल क्या होगा? आपका ATM मशीन किस तरह से वर्क कर रहा है, आपको सिर्फ कार्ड पता है, कार्ड का पिन नंबर पता है और आप पैसा को विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मगर इंटरनली वो कैसे आपके सर्वर पे जाता है, कैसे आपके अकाउंट से डिटेक्ट करता है, आई डोंट नो. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, है ना. या आप कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनली वो कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आई डोंट नो. मोबाइल से किसी को कॉल कर रहे हैं, वो कैसे इंटरनली किसी सर्वर पे, किसी टावर पे जाता है, किसी पे कॉल करता है, आई डोंट नो, जाता है. या आप किसी को मैसेज करते हैं, कैसे वो मैसेज किसी के मोबाइल पे जाता है, आई डोंट नो. बस आपको उसका नंबर पता रहता है, इस नंबर पे हम मैसेज सेंड करेंगे और उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. इंटरनल डिटेल को हाइड करना और फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में आपको नॉलेज रहना. ये सब के सब एग्जाम्पल आपके एब्स्ट्रैक्शन के हैं. सेकेंड टॉपिक है आपका इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इन मीन्स अंदर, और कैप्सूल, मेडिसिन का कैप्सूल देखे हैं तो मेडिसिन के कैप्सूल को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, कुछ पाउडर निकलता है. कभी वो पाउडर वाइट होता है, कभी वो पाउडर कलरफुल होता है, लाल पीला हरा कलर. तो ये लाल पीला हरा कलर क्या है, अलग अलग कोड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड को क्या किए, एक जगह ला के रैप कर दिए हैं. तो हम अपने मेडिसिन को क्यों इनकैप्सुलेट करते हैं? क्योंकि हमारा मेडिसिन वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं हो जाए. और हम अपने कोड को क्यों इनकैप्सुलेट करते हैं? क्योंकि हमारा कोड अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर ले, है ना. तो इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस टू रैप द कोड और डेटा टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट. एक सिंगल यूनिट में इसको रैप करके रखते हैं. थ्रू द इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग. प्राइवेट कीवर्ड आर प्रोवाइड द इनकैप्सुलेशन फीचर्स. इनकैप्सुलेशन का आप रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल बता सकते हैं. क्या? तो दुनिया के जितने भी पासवर्ड है ना, क्या करते हैं, लैपटॉप का पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड, ATM का पिन नंबर, ये सब आपके इनकैप्सुलेशन के एग्जाम्पल है. और जब जिस व्यक्ति को पासवर्ड पता है उसके अंदर का सारा डिटेल जान सकता है, और वो ऑथराइज पर्सन है, और सामने वाला या अदर पर्सन नहीं जान सकता है, तो डेटा को हाइड करके रखें. तो ये इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. थर्ड टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास कुछ प्रॉपर्टी उठा लेता है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और दूसरा कोड रिड्यूस होता है. मतलब जो पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है वो चाइल्ड क्लास में नहीं लिखते हैं, और पेरेंट की अपनी प्रॉपर्टी होगी, चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी होगी, और पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड एक्सटेंड कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है. तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि चाइल्ड का कैपेसिटी बढ़ जाता है, और पेरेंट का जो क्वालिटी है वो चाइल्ड में भी रहता है, और चाइल्ड का तो अपना प्रॉपर्टी है ही. ओके. इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन विच वन क्लास कैन एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर टू द अनदर क्लास. इट इज़ कंपाइल टाइम मैकेनिज्म. Inheritance. Through the inheritance, we can increase the capacity and reduce the code rewriting. There are 5 types of inheritance, but Java only 3 types inheritance are support. First, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, and hybrid inheritance. Last, hybrid inheritance. But Java are support only 3 inheritance:
सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। लास्ट आपका है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वन थिंग हैव ए मेनी फॉर्म। एक चीज का मेनी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर का क्या है? 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। है एक ही मगर उसके 3 फॉर्म, 3 फॉर्म तो 3 यूज। दे आर 2 टाइप, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Compile time polymorphism, overloading is an example of compile time polymorphism and overriding is an example of run time polymorphism. कोई दूसरा एग्जाम्पल? स्विच का ऑफ ऑन बटन, एक ही बटन है और उस बटन से हम उस प्रोसेस को स्टॉप भी कर देते हैं और उसी बटन से उस प्रोसेस को हम स्टार्ट भी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल। रिमोट का ऑफ ऑन बटन। और आप पॉलीमॉर्फिज्म के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ स्टूडेंट हैं, घर पे भाई हैं, कुछ दिन में नाना दादा चाचा हो जाएंगे और आप हैं वही, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट रोल को परफॉर्म कर रहे हैं और हैं वही, तो डैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मेरा वीडियो आपको किसी तरह से भी एजुकेटेड करता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।